ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। पुरहि समय जिन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, पूरे श्री वर्तमान जिन शासन की वेड़ा में विराजमान मूलक श्री खयाराठे महावीर भगवान की जय। बोले आज नीति क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर के मूलक श्री खयाराठे आदिनाथ भगवान की जय। नेमीगिरी में विराजमान विद्वान बीती शंकर भगवान की जय। द्वादशांग जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी परचरी परमिति श्री संत श्रमणी पंचवर्ष की जल के त्यागी सुनसुनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवरी 108 दया सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मेरी सी राज्यों की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ माँ जिनवाणी का प्रसंग चल रहा है। माँ जिनवाणी हम भव्य आत्माओं के लिए 11 अंग और 14 पूर्व के रूप में माँ जिनवाणी प्राप्त है। 11 अंग और 14 पूर्व के संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आज 14वें पूर्व का जिसे कहते हैं लोक बिंदुसार पूर्व। लोक बिंदुसार, 3 लोक का तात्पर्य 3 लोक है और 3 लोकों के बीच में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक है। ये तीनों लोक मनुष्याकार के रूप में व्याप्त है। इस तीनों लोकों में 14 राजू, ये मनुष्य लोक 7 में राजू पर है, 7 नीचे और 7 ऊपर मध्य में मनुष्य लोक में हम बैठे हुए हैं। हमारे आचार्य नीतिकार कहते हैं 12 भावों में आता है 14 राज उतंग नम लोक के पुरुष संठान तामे जीवन आए थे भरमत है बिन ज्ञान। इसे 3 लोकों में इन 14 राज्यों में ये जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है बिन ज्ञान, बिगैर ज्ञान की। ज्ञान तो है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है। माँ जिनवाणी का ज्ञान नहीं है। हमने आज तक अपने आप को तीनों लोकों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। आपको बताएं, मैंने आसाम, नागालैंड, इम्फाल आदि तरफ पूर्वांचल में विहार किया है। वहाँ 1-2 हजार एकड़ जमीन में चाय के बागान लगे हुए हैं और चाय के बागान में हजारों आदमी काम किया करते हैं। उन हजारों व्यक्तियों के लिए वहाँ कंपनी की ओर से या चाय बागान मालिक की ओर से एक कॉलोनी जैसी बना दी जाती, जगह बना दी जाती है जिसमें वो हजारों व्यक्ति वहाँ रहते हैं। उनका जीवन उतनी जगह में ही जन्म हो जाता है, उसी में ही
शादी ब्याह हो जाते हैं, उसी में ही हारी बीमारी हो जाती है, उसी में पढ़ाई लिखाई हो जाती है, उसी में ही इलाज हो जाता है और उसी में ही मरण हो जाता है। उनने शायद रोड नहीं देखा, उनने रोड नहीं देखा कि रोड होता कैसा है। उनका जीवन उसी कॉलोनी में, उसी पार्क में, उसी बागान में काम करते करते व्यतीत हो जाता है। उन्हें नहीं पता सरकार क्या है, उन्हें नहीं पता है कि देश क्या है। उनका तो उतना ही देश है, उतना ही उनका काम है, उसी काम में ही वो लगे हैं और उसी काम में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। जिसे आचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, कूप मंडूप है, कुएं के अंदर मेंढक है, कुएं के अंदर मेंढक विचार करता है, कहता है कि जितना है पानी से बड़ा कोई दूसरा जगह ही नहीं है, इससे बाहर और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से उस बागान में रहने वाले व्यक्ति के देते हैं कि इतने ही है सारा देश, इतनी ही सारी जगह, इतनी सारी दुनिया है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमें जिनवाणी का अवलोकन करना है। हमें जिनवाणी के अंतर्गत अनेकों ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों में एक त्रिलोक सार ग्रंथ है, एक त्रिलोक प्रतिगप्ति ग्रंथ है, और जय धवल महाधवल आदि ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में तीनों लोकों का वर्णन दिया हुआ है। अधोलोक कैसा है, अधोलोक में क्या क्या है, मध्यलोक में क्या क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है। हम केवल मां शास्त्र में 2 लाइन में पढ़ लेते हैं, ऊर्ध्व मध्यान्ह की। हमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्य विराजमान हैं, उन्हीं को हम आगे चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने आज तक ये विचार नहीं किया ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक है क्या। उनमें चैत्यालय है, जिनालय है, जिनबिंब है, कृत्रिम भी हैं, अकृत्रिम भी हैं। कृत्रिम माने हमारे आप के द्वारा बनाए हुए, अकृत्रिम में जो देवों द्वारा हुआ करते हैं, नियोग से हुआ करते हैं। जहाँ देवों का जन्म होता है उस विमान में नियोग बस वहाँ एक चैत्यालय हुआ करता है, उसमें चैत्य बिंब विराजमान होती है और उस जिन बिंब की आराधना वे देवगण किया करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, हम ये सारा जानने का प्रयास करें कि त्रिलोक सार है, तीनों लोकों का संपूर्ण सार है। तीनों लोकों में जीव किस प्रकार से 84 लाख योनियों में परिवर्तित हो रहे हैं। चैतन्य गति में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, गति से गत्यांतर हो रहे हैं, पर्याय से पर्यायांतर हो रहे हैं। इन तीनों लोकों में 7 तत्व समाये भरे हुए हैं। 9 पदार्थ तीनों लोकों में हैं, 6 द्रव्य तीनों लोकों में हैं। इन्हीं सबका विशेष वर्णन हमारे पूर्व आचार्य महापुरुष तीर्थंकरों ने हम भव्य आत्माओं के लिए त्रिलोक बिंदु सार ग्रंथ के माध्यम से उसमें 12 करोड़
50 लाख पदों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कितना विशाल है। 3 लोक हैं। आज हम अपने घर का वर्णन तो कर नहीं पाते। हम अपने एक पार्क बगान घर हैं, 7 मंजिल का मकान है। हम पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, कुल 4 और बिल्डिंग है 7 मंजिल की। और प्रत्येक मंजिल में 4-4, 6-6, 8-8 कमरे। किस किस कमरे में क्या क्या हो रहा है, किचन में क्या क्या हो रहा है, बेडरूम में क्या क्या हो रहा है, ड्राइंग रूम में क्या क्या हो रहा है, शयन कक्ष में क्या क्या हो रहा है, स्टोर रूम में क्या क्या है, आदि आदि। हमें स्वयं कोई उतना ज्ञान नहीं रहता हमारे मकान की बात। हम 3 लोक का वर्णन कैसे जाने? 3 लोक के वर्णन को जानना होगा। बिगड़ जाने हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने कैसे तो बताया होगा, तीर्थंकरों ने कैसे कैसे विचार करके बताया होगा। जबकि कहते तीर्थंकर विचार नहीं करते, उनके सर्वांग से दिव्य देशना खिड़ती है। लेकिन वह दिव्य देशना भी किस क्रम से खिड़ती चली आई है और किस क्रम से हमारे लिए हमारे महान महान तपस्या को धारण करने वाले गणधर प्रभु, ऐसे गणधर प्रभु ने हमें वह दिव्य देशना हमारे 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में वहाँ समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार के जीव बैठे हुए हैं। उन्हीं की अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी हिसाब से उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है। किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है और किसी के साथ कोई छले कपट नहीं है। ये सब दिव्य देशना के माध्यम से प्राप्त हुआ। ऐसी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं को जानने वाले हमारे गणधर प्रभु आदि हमारे आचार्य और जिन जिन आचार्यों ने इस ग्रंथ ने ज्ञान को धारण कर लिया और जिन्होंने हम भव्य आत्माओं पर उपकार करके ज्ञान सुरक्षित रखते हुए हमें बताने का प्रयास किया, हमारे दर्शन आचार्य, हमारे पूजपात, हमारे पुष्पदंत बुद्धबली, उन दोनों आचार्यों ने पुष्पदंत बुद्धबली ने कैसे तो इसको लिपिबद्ध किया होगा। कितना गुरु महाराज ने मुखाग्रे जो याद है उसे बताने का प्रयास किया। मैं तो भूल जाता हूँ। भक्तांगर पाठ करते करते आप कल्पांत काल मरता चलता चले ना, कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद चक्रम, कल्पांत काल पवनोद वन्नी कल्पम, ये 3 आते हैं। कल्पांत काल कहीं 5वें नंबर का श्लोक करते करते 15 नंबर पे पहुंच जाते हैं। अब 15 नंबर पे पहुंचते पहुंचते हम आगे 40-42 नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बंधु, हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। हमारा ज्ञान इतना सा नहीं है, हमारी स्मृति इतनी नहीं है। हमारे वही महा आचार्य दर्शन आचार्य महाराज जिनने इस ज्ञान को अपने दिल और दिमाग में रखा और उसे क्रमशः विधिवत लिपिबद्ध करा दिया। वे कितने महान महापुरुष हैं
जिन्होंने लिपिबद्ध करा के आज हम भव्य आत्माओं के पास तके। ये लिपि हमारे आपके पास तके उपलब्धि कराई है। इनमें हमने अपने आप को आज तके गौरवान्वित नहीं माना है, हमने उन्हीं का उपकार नहीं माना है। अरे उपकार तो जब ही माना जाएगा जब हम इसका अध्ययन करें, इसका चिंतन करें, इसका मनन करें। ये त्रिलोक बिंदुसार ग्रंथि, ये त्रिलोक बिंदुसार पूर्वे हम भव्य आत्माओं के लिए आज ये उपसंहार के रूप में प्राप्त हुआ है। 11 अंग और 13 पूर्व तो लोक को प्राप्त हो गए। ये लोक बिंदुसार त्रिलोक बिंदुसार ग्रंथि ये पूर्वे दर्शन आचार्य को याद रहा और उनने भी लिपिबद्ध कराया। इसमें आज हमारे आपके लिए इतने ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं और इसमें से भी कितने ग्रंथ लोक को प्राप्त हो गए, खत गए, सड़ गए, फिक गए और कितने होली के समान जला दिए गए। उसके बाद भी ये ग्रंथ हमें मिले। इन ग्रंथों का संभाल भी करना, इन ग्रंथों का संरक्षण करना, इन ग्रंथों का संवर्धन करना और फिर इसका अवलोकन करें। हम अपने जीवन को कैसे नरसिंह नारायण बना सकें, कैसे हम भक्त से भगवान बना सकें। हम त्रिलोकीनाथ के भक्त हैं, हम माँ जिनवाणी के भक्त हैं। हे जिनवाणी माँ, हे गुरुदेव, हम आपके भक्त हैं। हमारे लिए अब भगवान बनना है, हमें वह मार्ग बताओ। हमारे देवसाद गुरु, हम भव्य आत्माओं के लिए जिनवाणी के अवलोकन से वे मोक्ष मार्ग बताने का प्रयास करते हैं और जिन्होंने स्वीकार कर लिया वे वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त हुए। तो प्यारे बंधु, ये त्रिलोक बिंदुसार ग्रंथ हमारे लिए अपने आप में सोचने समझने और इसका अध्ययन करें। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए 12 करोड़ 50 लाख इतने पदों के माध्यम से हमें बताया है। हम अवश्य इसका चिंतन करें, अध्ययन करें, मनन करें और अपने जीवन को त्रिलोक के अग्र शिखर पे जाकर हम सिद्ध सला में पहुँच करें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का जो चिंतन यहाँ कर रहे हैं वे अनंत ज्ञान आदि को प्राप्त करते हुए, अव्यवाद आदि गुणों को प्राप्त करते हुए अनंत अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए सिद्ध सला को प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। या वाणी के जानते सूझे लोकालोक, शिवाणी मस्तकिन में सदा देते हूँ ढोके। हे जिनवाणी भारती तेज को दिन रेन, ये तेरी शरण आ गए से पावे सुख चैन। बोले दर्शांग जिनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वर्चरी परम तिथि अत्यंत श्रमणी पंचवर्ष की जल के त्यागी सुरसेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि पाश्चर्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि 108 दया सागर जी महाराज की जय।